हेलो दोस्तों, आज हम हीरा मंडी की एपिसोड 2 की वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। एपिसोड 2 में हमें रेहाना को दिखाते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मालकिन जो है उसकी पैर दबा रही थी है। उस वक्त असल में उस वक्त हीरा मंडी की मालकिन जो है रेहाना ही हुआ करती थी। और फिर रेहाना को कहीं से पता चलता है कि मालकिन का चक्कर जुल्फ़िकार मालिक से चल रहा है, जो कि रेहाना के उसके कस्टमर हैं। तभी उसे खोरी खोटे सुनाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बेच दूंगी। फिर मालकिन को गुस्सा आता है और रेहाना को चाकू से घोंप कर वहीं पे मार देती है। और फिर वहाँ जुल्फ़िकार साहब भी आते हैं और जुल्फ़िकार साहब हमारी दोनों मिलकर लाश को ठिकाने में लगाते हैं, लेकिन वो लोग उसे पंखे में कहीं लटका देते हैं जिससे लगेगा कि सुसाइड की है रेहाना। और फिर जुल्फ़िकार साहब को वहाँ भगा कर झूठा मूठा नाटक करके रोने लगती है रेहाना सुसाइड कर ली। लेकिन किसी तरह मालकिन जो है फंस जाती हैं, क्योंकि अंग्रेज़ ऑफिसर को ऐसा ही लग रहा था कि रेहाना ने ही उसे मारा है, क्योंकि जहाँ पे वो लटकाई थी ना ही उसके नीचे कोई मेज़ था, वो फिर कैसे पंखे के ऊपर कैसे लटक गई। और इसीलिए रेहाना जेल में सड़ती रहती है। यहाँ जुल्फ़िकार साहब रिश्वत देकर पैसे देकर मालकिन को छुड़ा लेते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसी दिन कर्फ्यू लगा हुआ था और आज रेहाना के मरे हुए 25 साल हो गए हैं और सभी लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन मालिका जो है अभी भी उसे भी यही श्रद्धांजलि देती है कि तुम्हारी आत्मा को कभी शांति ना मिले, क्योंकि उसके मन में अभी भी खड़ी खोटी रहती थी मालकिन के रेहाना के प्रति। छोटी बहन आती है और कहती है कि इस कमरे की चाबी अब मुझे दे दो, बहुत साल हो गए, मुझे यहाँ रहने की कई तमन्ना हो रही है। तभी मालकिन उसे गुस्से से डांट कर वहाँ से भगा देती है। कहती है कि ये कमरे में अभी केस चल रहा है, मैं अभी इस कमरे की चाबी किसी को नहीं दूंगी। फिर हम लज्जो को देखते हैं, जो कि अपनी बहन बेबो से कहती है कि ये किस तरह जुराहर से प्यार करती है। लेकिन लज्जो कहती है कि जुराहर साहब किसी और से ही प्यार करते हैं। तभी वो शराब पीकर बेबो जो है जुराहर से मिलने जाती है, लेकिन वो वहीं पे गिर जाती है। और फिर इधर हम ताज को देखते हैं, जो कि उसके हाथ में रुमाल था और वो रुमाल में इत्र लगा हुआ है। और इत्र के पास वो जाता है ताज और इत्र सुंघाकर कहता है कि ये रुमाल किसने लिया आसपास। लेकिन इत्र वालों को तो पता ही नहीं था कि ये रुमाल किसने ली है। फिर वहाँ आलम की सहेली आती है साहिबा और रुमाल देकर उस साहिबा कहती है कि मेरी सहेली आलम की है, और वो रुमाल लेकर आलम को ले जाकर दे देती है। और उस साहिबा को पता चल जाता है कि आलम भी उस लड़के ताज से प्यार करती है कहीं ना कहीं। फिर हम इधर बेबो को देखते हैं, जो कि शराब के नशे में मिलने जाती है जुराहर साहब से। लेकिन जुराहर साहब जो है साफ साफ कैफे में मना कर देते हैं कि वे किसी और लड़की से प्यार करते हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसी लड़की से शादी करूंगा। तभी वहाँ पे नशे में हंगामा करने लगती, इसलिए जुराहर साहब उसे कैफे से निकाल देते हैं और वो बेचारी अपने प्यार के लिए तड़पते रह जाती है। और फिर इधर आलम को खूब अच्छे से तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि उसकी नथ उतरवाई होने वाली थी। और इधर हम बेबो को देखते हैं, जो कि उसे पता चलता है कि आज जुराहर साहब की शादी है और शादी में उसे ही मुजरा करने जाना है। पहले तो वो मुजरा करने जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन मालकिन जो है उसे डांट कर कहती है नहीं, तुम्हें जाना ही होगा उस शादी में मुजरा करने। तभी हम देखते हैं जुराहर साहब की शादी होती है और शादी में मुजरा करने जाती है बेबो। लेकिन वो हर बार किसी तरह जुराहर साहब से चिपकने की कोशिश करती है और एक बार तो उसने हाथ दिखा दी, इसलिए जुराहर साहब उसे थप्पड़ मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ मालकिन आती है और कहती है कि बेबो ने जो किया उसके लिए तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, उसने जो भी किया गलत किया, लेकिन जो तुम किए उससे तुम भी सॉरी बोलो। लेकिन उल्टा जो है जुराहर साहब मालकिन को ही बोलने लगते हैं, कहते हैं कि तुम तवायदों की औकात ही क्या है। मालकिन जो है इसे खोरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है तुम्हें लगता है कि तुम नवाब के खून हो, लेकिन नहीं, तू मेरी ही औलाद है, क्योंकि तेरे पापा ने मुझसे छीन कर ले आए थे। तभी जुल्फ़िकार वो शर्म से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक गलतफहमी लग रहा था कि वे एक नवाब के खून है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे एक अवैध के औलाद हैं। इधर रहते हैं मालकिन और बेबो जो है बुग्गी से महल की ओर जा रहे थे। तभी बेबो जो है इतनी शराब पी रही थी और शराब पीते हुए नीचे गिर जाती है, जिससे मालकिन देखती है कि वो शराब पीकर उसकी मौत हो जाती है। और फिर महल में पूरी सन्नाटा छा जाता है। उस दिन सबके आंसू रुक नहीं रहते और सब लोग उसे अंतिम संस्कार दे रहे थे। तभी सब लोग कहते हैं कि अक्सर प्यार में होता ही ऐसा है। और फिर हम वहाँ रेहाना की बेटी को देखते हैं, जो कि सेम टू सेम उसी की तरह होती है, जिसका नाम प्रतिमा होती है। प्रतिमा जो है मलिका से कहती है कि तुम लोग एक जनाजे की और तैयारी करो, क्योंकि मैं आई हूँ अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ और मैं बदला लेकर जरूर जाऊंगी। तभी मालकिन के हाथ से उसकी मांगी अंगूठी छीनकर वहाँ से लेकर चली जाती है। और फिर ये एपिसोड सेकंड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों एपिसोड 3 देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।